आज जिस घोटाले के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिस घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं, यह घोटाला है अडानी जी घोटाला। आपको याद होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जब लाखों करोड़ का कोयला घोटाला सामने आया और यह पाया कि किस तरह से प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए, तो उन्होंने बहुत सारी कोयला खदानों को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, उनका आवंटन सिरे से खारिज कर दिया और यह कहा कि यह आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है और कुछ चंद प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन को लेकर संसद में कानून बनाया और उस कानून में सुप्रीम कोर्ट के मूल भावना की अवहेलना करते हुए कहा कि नहीं साहब, राज्य सरकारों को जो कोयला खदानें मिलेंगी उसमें 26% प्राइवेट कंपनियों को शेयर दिया जा सकता है, 26% ज्वाइंट वेंचर प्राइवेट कंपनियों के साथ किया जा सकता है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सारे लोगों ने कोयला घोटाला सुना होगा, CWG का घोटाला सुना होगा, 2G का घोटाला सुना होगा, 3G का घोटाला सुना होगा, जीजा जी का घोटाला सुना होगा। आज जिस घोटाले के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिस घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं, यह घोटाला है अडानी जी घोटाला। यह अडानी जी घोटाला है और यह घोटाला किसके संरक्षण में हुआ है? यह घोटाला हुआ है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में। मोदी जी की खुली छूट और अडानी की महालूट, यह पूरी कहानी मैं आपके सामने सिलसिलेवार बताने जा रहा हूं और इसके सारे कागजात और साक्ष्य यहां पर हैं जो आपको देंगे। आपको याद होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जब लाखों करोड़ का कोयला घोटाला सामने आया और यह पाया कि किस तरह से प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए, तो उन्होंने बहुत सारी कोयला खदानों को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, उनका आवंटन सिरे से खारिज कर दिया और यह कहा कि यह आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है और कुछ चंद प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। वो कोल ब्लॉक्स रद्द हो जाते हैं। उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है। जब ये कोले का आवंटन, कोल ब्लॉक्स का आवंटन 2014 में सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, तो प्रधानमंत्री जी आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था, आपको याद होगा, कि कांग्रेस ने कोयला घोटाला करके पूरे देश के चेहरे पर कालिख पोतने का काम किया है। उस कालिख को कैसे आगे बढ़ाया है मोदी जी ने, उसकी पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। तो मोदी जी ने 2015 में देश की संसद के अंदर एक एक्ट बनाया, कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों को बिजली के उत्पादन के लिए जो कोयला की खदानें दी जाएंगी वो किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं दी जा सकती, वो किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती, वो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके उस खदान को नहीं चलाया जा सकता। यह किसने कहा था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और भारत की सरकार ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोयला की खदानों को रद्द किया है, कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द किया है। अब हम उसके लिए कानून बनाएंगे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन को लेकर संसद में कानून बनाया
और उस कानून में सुप्रीम कोर्ट के मूल भावना की अवहेलना करते हुए कहा कि नहीं नहीं साहब, राज्य सरकारों को जो कोयला खदानें मिलेंगी उसमें 26% प्राइवेट कंपनियों को शेयर दिया जा सकता है, 26% ज्वाइंट वेंचर प्राइवेट कंपनियों के साथ किया जा सकता है। यानी 74% राज्य सरकार का मालिकाना हक होगा, राज्य सरकार का 74% शेयर होगा राज्य सरकार का, लेकिन 26% प्राइवेट कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर के रूप में शामिल किया जा सकता है। पहला खेल यहां से शुरू होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के भावना के विपरीत एक कानून पास किया गया। लेकिन मोदी जी की सरकार यही नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला के आवंटनों को रद्द किया था, वो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जिन कोल ब्लॉक्स को रद्द किया था उसमें 42 और 44 नंबर पर पारसा ईस्ट और कांटा कोयला खदान है। ये दो कोयला खदान याद रखिएगा, ये सारे कोयला खदान रद्द हुए। ये दो कोयला खदान राज्य सरकार को मिला था, राजस्थान की सरकार को मिला था, लेकिन इन दो कोयला खदानों को रद्द नहीं किया गया क्योंकि ये दो कोयला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये दो कोयला खदानें क्यों नहीं रद्द की गई, मोदी जी जरा बताइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन दो कोयला खदानों के आवंटन को जारी कैसे रखा गया, मोदी जी जरा बताइए। ये दो कोयला खदानें जो राजस्थान की सरकार को छत्तीसगढ़ में मिली थी, अडानी को दे दी गई और 74% शेयर इसमें अडानी का है और 26% शेयर राजस्थान की सरकार का है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन और भारत के सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी खुला उल्लंघन। अभी यही मामला नहीं रुकता है, यही मत रुकिएगा, कहानी और लंबी है। इस समझौते के हिसाब से कैसे अडानी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला भारत की सरकार ने मुफ्त में दे दिया, इसकी एक एक कहानी परत दर परत मैं आपके सामने खोलूंगा। अडानी को यह कोयला मिल गया, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, सरकार ने नहीं माना। राजस्थान की सरकार के साथ जो समझौता हुआ वो चौंकाने वाला समझौता। 74% अडानी को, 26% राजस्थान की सरकार को, और कोयला राज्य सरकार को जो अडानी बेच रहे थे राज्य सरकार की ही खदान से, वो कोयला कोल इंडिया से भी महंगा बेच रहे थे। कहानी यहां शुरू होती है। कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को जो कोयला देता है, वो कोयला देता है 2300 रुपए प्रति टन, और अडानी राजस्थान की कोयला खदानों से कोयला निकाल के राजस्थान को ही जो कोयला बेचता है, वो कोयला बेचता है 2000 रुपए टन। 23 राजस्थान की सरकार को कोल इंडिया देती है 2000 रुपए टन, अडानी देता है 2300 रुपए टन। 300 रुपए प्रति टन अपनी ही खदान से राजस्थान की सरकार वहां के पावर प्लांट में महंगा कोयला अडानी से खरीदती है। यानी खदान आवंटित हुई राजस्थान की सरकार को
भारत की सरकार ने कहा कोयला खदान आपकी है, कोयला सस्ते में निकालिए, सस्ते में खरीदिए, और जो बिजली का उत्पादन कीजिए वो सस्ता होगा, तो सस्ते में आप जनता को बिजली देंगे। लेकिन वो कोयला मिल गया अडानी को, वो खदान मिल गई अडानी को। अडानी राजस्थान की सरकार को 2300 रुपए टन में कोयला दे रहा है, और कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को 2000 रुपए टन में कोयला दे रहा है। आप सोचिए, जैसे आप एक भैंस खरीदे, भैंस के मालिक आप कह रहे पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, अडानी जी आप पालन पोषण कर लो, दूध जो निकलेगा बाजार से सस्ते दाम में हमको भी दे देना, और जो इससे मुनाफा होगा उसमें भी हमारा हक होगा। लेकिन अडानी जी ने कहा भैंस आपकी जरूर है, दूध हम निकालेंगे, बाजार से महंगे दाम पर आपको दूध भी देंगे, और इतना ही नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा दूध निकलेगा, ज्यादा दूध निकलेगा, उसको भी हम बेच के पैसा कमाएंगे। तो इन दो खदानों में, पारसा और कांटा खदानों में, कोयले के रिजेक्ट के नाम पे खेल हुआ। छत्तीसगढ़ की पारसा और कांटा खदानों में जो राजस्थान सरकार को आवंटित हुई थी, वो अडानी को दे दी गई, और अडानी ने इसमें कोल रिजेक्ट के नाम पर एक खेल किया। यह खेल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। ये खेल क्या है? कोल इंडिया कहता है 2200 किलो कैलोरी तक का जो कोयला होता है, वो कोयला पावर प्लांट के इस्तेमाल योग्य है। अडानी जी के साथ जो राजस्थान की सरकार ने, वहां की पावर लिमिटेड ने जो समझौता किया, उसमें लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा, उसमें लिखा गया 4000 किलो कैलोरी से नीचे का कोयला उपयोग के योग्य नहीं होगा, यानी कि इस्तेमाल के योग्य नहीं होगा। कोल इंडिया कहता है 2200 किलो कैलोरी तक का कोयला इस्तेमाल योग्य है पावर प्लांट में। राजस्थान की सरकार के साथ अडानी जो समझौता करते हैं, वो कहते हैं 4000 किलो कैलोरी के नीचे का जो कोयला होगा वो इस्तेमाल के योग्य नहीं होगा, यानी कि वो रिजेक्ट माना जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया, उस एक्ट में साफ तौर पे लिखा है कि कोयले का एक टुकड़ा भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले जा सकती, कोयले का एक टुकड़ा भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले जा सकती। फिर आगे उस एक्ट में लिखा हुआ है कि भले ही वो रिजेक्ट के तौर पे कोयला हो, भले ही वो कोयला बेकार माना जाता हो, बावजूद इसके वो कोयला अथॉरिटी का होगा, यानी जिस सरकार को, जिस राज्य सरकार को वो कोयला खदान आवंटित होगी, उसी का कोयला होगा। उसका रिजेक्ट भी कोई प्राइवेट कंपनी वाला बेच नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक्ट कह रहा है। उसमें भी आगे मजेदार खेल हुआ। उसमें खेल क्या हुआ? अडानी को रिजेक्ट के नाम पर 25% कोयला बेचने और अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई।